अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप तमाम अहबाब को बहुत बहुत सलाम और सलाम उस सलामती के साथ कि जिसकी हमें और हमारे वतन अज़ीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील बीमारी देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सेहतयाब होकर आज दोबारा आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ और दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पढ़ने और समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। पहले कुरान की एक बात और फिर उसके बाद हम एक और बात करेंगे। पहली बात ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि कुरान करीम में यतीम के मानी जो हैं वो क्या हैं, या उसके लुग़वी और रूहानी मानी जो हैं वो क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लुग़ल अरबिया के अंदर यतीम और आजी और लतीम, इन तीनों के दरमियान क्या फ़र्क है। ये आपके लिए भी नए अल्फाज होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर जिसका वालिद फ़ौत हो जाए वो भी यतीम है, जिसकी वालिदा फ़ौत हो जाए वो भी यतीम है, और जिनके दोनों फ़ौत हो जाएं वो भी यतीम है। लेकिन अरबी ज़ुबान में ऐसा हरगिज़ नहीं है। अरबी ज़ुबान के अंदर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यतीम का लफ्ज़ उस बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है कि जिसके वालिद फ़ौत हो जाएं और वालिदा मौजूद हों। ये यतीम है। वो बच्चा जिसके वालिद मौजूद हों और विलादत के बाद वालिदा फ़ौत हो जाए, मतलब उन्हें पैदा करने के बाद वालिदा फ़ौत हो गई हैं, तो उनके लिए अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ आता है आजी। और वो बच्चा कि जिनके वालिद पहले फ़ौत हो चुके हों, वालिदा विलादत के वक्त फ़ौत हो चुकी हों, दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसे बच्चों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लतीम। तो अरबी ज़ुबान में ये तीनों अल्फाज जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैं, इनकी कैफ़ियत और हैयत जो है वो मुख्तलिफ़ है। तो हमने अपने असातिज़ा से पूछा कि यतीम किसे कहते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि देखिए, लुग़त के अंदर जब आप जाएंगे तो यतीम कहते हैं वो जो नादिर हो, फ़रीद हो, जैसे आप अंग्रेज़ी में एंटीक का वर्ड भी उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नादिर हो और फ़रीद हो, मीन्स के मुख्तलिफ हो, अलग थलग हो, ख़ूबसूरत हो, तो फ़रीद और नादिर का वर्ड उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो लुग़त के अंदर तो यतीम का मानी जो है वो ये है। उमूमी तौर पर जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि जिसके वालिदैन ना हों और वालिदा ना हों, उनके लिए हम यतीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे साथिया ने हमें बताया कि लुग़त के अंदर तो यतीम जो है वो नादिर और फ़रीद को कहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने उसका एक रूहानी अंसर भी हमें बताया कि यतीम की आयात जब कुरान करीम के अंदर आप देखेंगे तो यतीम तो कहते हैं कि नादिर और फ़रीद को, लेकिन जब उसके रूहानी मानों में आप देखेंगे तो यतीम कहते हैं वो शख्सियत के जो किसी इंसान की तरबियत और रहनुमाई से निकल कर अल्लाह की तरबियत और रहनुमाई के अंदर आ जाए। और इसकी मिसाल शायद कुरान के अलावा दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब और ज़िंदगी में अमली तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अलावा हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जिसमें यतीमों के हुकूक़ और उनके हक़ की बात और उनसे मोहब्बत की बात, उनके एहसास की बात हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के अलावा और कहीं भी इतनी तफसील के साथ नहीं मिलती। और कुरान ने तो यतीम के हुकूक़ की खातिर क़यामत तक वो अहकामात दे दिए हैं कि जिससे यतीम जो है वो कभी भी तन्हा नहीं हो सकता। तो हमारे साथिया ने हमें ये बताया कि यतीम वो है कि जो इंसानी तरबियत से निकल कर खुदा की ज़िम्मेदारी में आ जाए, अल्लाह की ज़िम्मेदारी में आ जाए। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं बहुत बेहतर हूँ, बहुत ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक तवील अरसा अस्पताल में गुज़रा और मैं उन तमाम भाइयों और तमाम बहनों और बेटियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो अस्पताल में मेरे पास तशरीफ़ लाए इतनी ठंड में, और मेरी बेटियाँ और मेरी बहनें वहाँ तशरीफ़ लाईं और जिन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह
بہت دعائیں جانی، مالی، روحانی، ہر طرح سے انہوں نے مجھے محبت دی، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں. خاص طور پر ہمارے پیج پر، فیس بک پیج پر ارڑک انٹرنیشنل کے، اس پہ جتنے احباب نے محبت دی ہے اور پیار دیا ہے اور دعائیں دی ہیں. مجھے میرے گھر والوں نے بتایا کہ یہ اس طرح آپ کے کمنٹس پڑھ کے سنائے جاتے تھے، اور میں دل ہی دل میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہوں. اور وہ تمام احباب کے جو کمنٹ نہیں کر سکے لیکن انہوں نے مجھے دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے. مجھے اس پوری کیفیت میں میرے دوست کی وہ بات یاد رہی کہ کسی بھی جسمانی تکلیف میں جب آپ مبتلا ہوں تو دراصل وہ درد جو ہے وہ آپ کو اس نعمت کا احساس دلوانے کے لیے آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے. تو میرے دانت میں درد ہوگا تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، میرے کان میں درد ہوگا تو مجھے پتہ چلے گا. تو الحمدللہ میں جن آپریشنز سے گزرا ہوں وہ کافی کرٹیکل تھے، لیکن اللہ کا بڑا کرم اور احسان الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کے درجات بلند فرمائے، دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.